अमेरिका के बारे में एक सेइंग है कि अमेरिका का दुश्मन होने से ज्यादा डेंजरस है अमेरिका का दोस्त होना। क्योंकि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने देश की पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आप यही सोचते रह जाएंगे कि अमेरिका के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन उस देश को पता भी नहीं चलेगा कि अमेरिका की तरफ से कब पीठ के ऊपर वॉर हो जाए। सेम चीज भारत के साथ भी हुई है। रशिया से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भारत अमेरिका के साथ भी टाइज को लगातार मजबूत कर रहा था, लेकिन इतने सालों के इतने सारे एफर्ट्स और प्रयास करने के बाद भी अमेरिका ने लास्ट में भारत को धोखा ही दिया। खालिस्तान मसले को अमेरिका जिस तरीके से हैंडल कर रहा है, भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, इसे पता चलता है कि भारत दुनिया के और किसी भी देश के ऊपर एक समय के लिए भरोसा कर भी दे, लेकिन अमेरिका के ऊपर भरोसा करना ये एक तरह से अपने खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। दरअसल मनी कंट्रोल न्यूज पोर्टल ने भारत के आर्म्स इंपोर्ट को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में भारत ने अमेरिका से टोटल $15 बिलियन के हथियार परचेज कर लिए हैं। इसमें सबसे लेटेस्ट डील 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स की डील भी शामिल है, जिसके लिए भारत ने अमेरिका को $3 बिलियन पे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 के बाद से अभी तक भारत ने अमेरिका के साथ जो भी मेजर डिफेंस डील साइन किए हैं उसमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, सीहॉक MH-60 नेवल हेलीकॉप्टर शामिल हैं जो कि एंटी सबमरीन्स और एंटी सरफेस वॉरफेयर में इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने अमेरिका से P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी परचेज किए थे। उसके बाद C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील शामिल है। टॉर्पीडोज, नेवल गन्स, मिसाइल्स और बाकी कई तरह के हथियार, उनके लिए सर्विसेज और सपोर्ट भी शामिल है, जिसके लिए भारत ने अमेरिका को इन टोटल $15 बिलियन पे किए, और ये भी केवल हम 7 सालों की बात कर रहे हैं। अभी तक हम ये सारे वेपन्स रशिया से परचेज कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने भारत को प्रेशराइज किया कि वो अपनी गलती मान चुके हैं, उन्हें एहसास हो गया है कि पाकिस्तान के साथ अलाइन होकर उन्होंने बड़ी गलती की थी, इसलिए अब वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज को मजबूत करना चाहते हैं। और डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव डाला कि हम उनसे हथियार परचेज करें। भारत सरकार ने भी लार्जर जियोपॉलिटिक एस्पेक्ट्स और चाइना को कंसीडर करते हुए अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई, और भारत अभी तक अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को बहुत ही ऑनेस्ट, सिंसियर और जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ा रहा था। हम अमेरिका के सैंक्शंस भी फॉलो कर रहे थे, और साथ में हमने रशिया के साथ दूरी बनाते हुए रशिया से वेपन्स परचेज करना भी कम कर दिया था। और ये जो हमने पिछले 7 सालों के अंदर अमेरिका के साथ $15 बिलियन की डिफेंस डील साइन की थी, ये एक तरह से अमेरिका के टुवर्ड्स न सिर्फ भारत की कमिटमेंट थी, बल्कि एक तरह से हमारी अमेरिका के रिलेशंस में इन्वेस्टमेंट भी थी। लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ ये जो खालिस्तान कार्ड खेला है, हमारे रॉ एजेंट विकास यादव सर की आइडेंटिटी रिवील की है, ये दिखाता है कि ये $15 बिलियन के हथियार अमेरिका से परचेज करके एक तरह से अमेरिका के साथ रिलेशंस में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो पूरी तरह से वेस्ट हो गई। आज के बाद अमेरिका के भारत के खिलाफ यानी कि एंटी इंडिया स्टेप्स उठाने के ऊपर हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल को क्या पता फॉरेन कंट्रीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में भारत सरकार और भारत के एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगाकर अमेरिका, कनाडा और 5 आइज के देशों के साथ मिलकर भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दे, भारत के ऊपर प्रतिबंध थोप दे। अब देखना ये होगा कि अगले महीने 5 नवंबर को अमेरिका में वहां पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं उसमें कमला हैरिस जीत कर आती हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हैं, वरना प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भारत की सभी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है।